नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली। आज हम पहुंच चुके हैं मदर नेचर स्टूडियो और यहाँ पे है मैडम सर का सेट। तो चलिए अंदर विजिट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये गेट नंबर 1 है जो अभी बंद है। दूसरे गेट से हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके के सीन लगे हैं या फिर किस तरीके से शूटिंग हो रही है और अंदर सबका माहौल क्या कुछ है, आपको बताती हूँ। चलिए मेरे पीछे। सबसे पहले मैडम सर पे ये दिखाया जाता था महिला पुलिस थाना। अब स्टोरी में चेंज आने के बाद ये हो गया है जनपद लखनऊ। और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है मैडम सर के सेट पे, क्या होता है, कैसे शूटिंग होती है। तो चलिए, सबसे अच्छा हमने सेलेक्ट किया है बिल्लू जी को। बिल्लू जी यहाँ पे डेली शूटिंग करते हैं, तो वो बताएंगे कि वो किस तरीके से मस्तियाँ करते हैं या फिर शूटिंग किस तरीके से डेली करते हैं। उन्हीं के हाथ में माइक देती हूँ और वो बताएंगे आपको कि मैडम सर का सेट कैसा है और क्या कुछ उसमें खास उन्हें लगता है। First India Daily, welcome to our set, मैडम सर सेट। और ये हमारे रूम्स है। ये इस रूम में हम दोनों रहते हैं, प्रियांशु सिंह और अजय यादव, जय प्रोडक्शन के अंडर। तो आइए, वेलकम। ये इस रूम में एक बैचलर है और एक मैरिड जिसकी हुई है वो है, तो थोड़ा सा बैचलर भी यहाँ फील मिलेगा और कुछ थोड़ा सा साफ सुथरा भी मिलेगा। यहाँ पे ये दीवार सजा के रखी है। ये एक्चुअली मीरा करके एक कैरेक्टर यहाँ आई थी, उसका ये रूम है। तो उन्होंने कुछ सजाया हुआ था और हमारा रूम तो बगल में था, तो वो जाने के बाद हमने इस रूम में कब्जा कर लिया है। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस उन्होंने जैसे रखा था तो वैसे कोशिश करें। उतना हो नहीं पाता लेकिन कोशिश जारी है। तो ये हमारा सब कुछ सामान यहाँ पे रहता है। ये चीते का ज्वेलरी बॉक्स है, ये चीते का वाटर बॉटल, इसका है नहीं अभी। ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स, ये मेरा कप है, जिथे टी तिथे मी। ये हो गया फोकस, या थैंक यू। और ये सारी हमारी चीज़ें होती है। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, ये बदनाम ने मुझे दिया हुआ है। और ये बहुत ही खास एक फ़ैन आई थी तमिलनाडु से, उसका नाम किरुबा। तो हमने उसको किरुबाला ऐसा नाम रख दिया था। बहुत ही हमारे साथ यहाँ खाना वाना खाई थी। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये भी मुझे चीते ने गिफ्ट किया है। सो वेरी नाइस। और यहाँ हमने एक अलग से कुछ कप्पे बना के रखे हैं ताकि सामान वामान थोड़ा सा हो जाए तो अंदर चला जाता है। बाकी ये बेड है, ये भगवान गौतम बुद्ध का स्टिकर लगाया हुआ है। एसी है और वो छत है। ये बलून जो है वो मेरे बर्थडे के लगाए हुए हैं। 19 अप्रैल में बहुत तरोताज़ा थे, तो अभी आते आते जुलाई में वो सब हवा निकल गई उसकी। बस हमारे शो की हवा ना निकल जाए, ये ध्यान रखना बहन। हाँ हाँ। तो ये साथ टॉयलेट तो आप इमेजिन कर लो, टॉयलेट जैसा ही है। जानना चाहूंगी कि आपके रूम का सबसे ज्यादा खास पार्ट आपके लिए कौन सा बेड, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम जाता है, क्योंकि जब कुछ शूट नहीं होता है या कुछ टाइम मिल जाता है तो मैं यहाँ सो लेता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मैं मोबाइल पे किंडल मैंने अपलोड किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते हम पढ़ भी लेते हैं, देख भी लेते हैं कुछ सारा चीज़, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बेड बहुत खास है। पहले तो एक ही था, तो हमने दूसरा मंगवाया। यहाँ पे प्रियांशु होता है, यहाँ पे मैं। ये मेरा बेड, ये प्रियांशु का बेड। है? जानना चाहूंगी कितना स्पिरिचुअल है आप, जिस तरीके से ये दिख रहा है गौतम बुद्ध का, तो आप हाँ, जानना चाहूंगी कितना स्पिरिचुअल है। एक्चुअली ये तो मीरा जी ने लगाया है, लेकिन मैं हूँ स्पिरिचुअल, क्योंकि मैं श्री श्री रविशंकर इनके आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ हूँ। और ऐसे आध्यात्मिक बहुत सारी किताबें
मैंने पढ़ी हैं और पढ़ता रहता हूँ। तो गौर गोपाल दास की एक बात मैं आपको सबको शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो जीवन की गाड़ी है वो फोर व्हीलर टाइप ही है। मतलब उसके चार पहिए होते हैं, चार पहियों में एक फैमिली का एक पहिया होता है, एक सेल्फ का पहिया होता है, एक हेल्थ का पहिया होता है, एक वेल्थ का पहिया होता है। और गाड़ी को दिशा देने के लिए होती है स्टेयरिंग। तो स्टेयरिंग जो है वो स्पिरिचुअल होनी चाहिए, आध्यात्मिक होनी चाहिए, गुरु के हाथ में होनी चाहिए। तो वो सही दिशा में इन सारे चारों पहियों को लेकर जाती है, और जब हम सही दिशा पकड़ते हैं तो उन्नति, प्रगति और आखिर में समाधान, सेटिस्फाई, ये हमें मिल जाता है। जहाँ सेटिस्फाई नहीं वहाँ उन्नति हो, वेल्थ हो, हेल्थ हो, फैमिली हो, कुछ काम की नहीं है। तो सेटिस्फाई ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही उनका सार है कहने का, जो मैंने पढ़ा, याद रखा है। और एक छोटी सी चीज उनकी कहूंगा मैं, वो हमेशा कहते हैं कि एक तो भाग लो या भाग लो। फर्स्ट इन योर टेडी, ये है युक्ति का रूम। देखो कैसे डिजाइन किया हुआ है, एकदम स्टार जैसा। और युक्ति कपूर हमारे शो की एक स्टार है, लीड एक्टर है, और वो वैसे ही परफॉर्म करती है स्टार की तरह। और फैन भी उनको बहुत पसंद करते हैं। मतलब ऐसा एक दिन नहीं गया कि फैन का कोई गिफ्ट उनके लिए नहीं आया। और गिफ्ट मतलब छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े गिफ्ट आते हैं। हमें लिफाफे आते हैं, खत आते हैं। बस खत की पहली लाइन रहती है, हमें आशा है कि आप कुशल हो, ऐसी लाइन रहती है। हम पढ़ते रहते हैं, आगे आते हैं। ये है हमारी गुल की मैडम सर, ये हमारी स्टार सेकंड। मतलब ये दोनों स्टार है हमारे शो की। देखो कैसे सजाया हुआ है। तो इनकी वजह से ही हमारा शो चल रहा है, इनके कंधे पे हमारा शो आगे बढ़ रहा है। बहुत ही प्यारे एक्टर है, और अच्छी बोल रही है अंदर से भी। अंदर आए हम वो मीडिया से। ओके, देखो स्टारडम ऐसा है। तो हम बाहर से इनकी तारीफ करते हैं, अंदर से आप सुन लो, खुश हो जाओ कि उनको बहुत सारे गिफ्ट आते हैं, टेडी बियर बहुत बड़े बड़े। इनके रूम में रखने के लिए जगह नहीं है, तो जो छोटे छोटे फैंस आते हैं उनको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो फैन भी खुश, ये भी खुश, सब खुश। इनकी वजह से मैडम सर खुश, चैनल खुश, और फैन भी खुश। आगे आते हैं, ये है सीढ़ियाँ जो मेकअप रूम की तरफ जाती है, और वहीं से नीचे आती है ये सीढ़ियाँ। और ये है फैन सोनाली नाइक, पुष्पा जी, ये हमारी तीसरी स्टार। ये तीसरी स्टार बोल रहा हूँ लेकिन सेम टू सेम स्टार है, इधर उधर नहीं है भाई, कुछ 19-20 नहीं है। मैडम सर, करिश्मा सिंह, पुष्पा जी, और ये तो सीनियर स्टार है। मतलब मराठी थिएटर से है, सीरियल्स किए हुए उन्हें, और अभी बहुत सारी हिंदी टेलीसोप किए हुए हैं। और ये मैडम सर तो एकदम कमाल का काम कर रही है, और उनका टाइमिंग और पंच लाइन सुपर्ब है। और हमें भी बहुत हेल्प करती है कि हम हमारा कुछ टाइमिंग इधर उधर हो जाए, या कुछ डायलॉग प्रिसाइज करना हो, तो वो बहुत हेल्पफुल नेचर है। और अन्नपूर्णा यहाँ बसती है। वो हमारे लिए कुछ अलग अलग खाना लेके आती है, और हमें खिलाती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए वो माँ का आया हुआ है। वो कब आया, ऐसे ही आया है, वो कोई इम्प्रोवाइज हुआ नहीं है, वो ऐसे ही आया है। तो इसीलिए हम उनको माँ कहते हैं। अभी मुझे लगता है माँ सोई है, तो हम ज़्यादा डिस्टर्ब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये है, यहाँ पे माल जब्ती का एक रूम दिखाया हुआ है, सेट पे कार्यालय है। हाँ, जो कि रूम ही है एक्चुअली, लेकिन ये जब दर्शनीय भाग है सेट का, तो हमें बताया गया है कि ये कार्यालय है। ये सारे सेट के पिलर है, इसी पिलर पे सेट हमारा खड़ा है। ये है तो फाइबर का, लेकिन अंदर से सलिया है, मजबूत है, और 1-2 साल ऐसे ही रहेगा, ऐसे मुझे लगता है, फैन की इच्छा हो तो। ये कुंड है, आप देख सकते हैं कि जिस प्रियांशु सिंह ने ये वीडियो डाला था, व्लॉग डाला था, तो यहाँ पे हमने प्रैंक किया था एक एक्ट्रेस के साथ। ये है जिम रूम। अभी तो सब
ऐसे उधेड़बुन में पड़ा है ये। लेकिन ये जिम रूम है, यहाँ पे वो ट्रेडमिल है, कैरम है। मैं जिम नहीं करता, मैं योगा करता हूँ। आज योगा दिन है, 21 जुलाई। जुलाई है ना? नहीं जुलाई नहीं, जून है। हाँ, तो ये जून है। हमने योगा सुबह योगा करके निकले हैं, तो बहुत आनंद मिलता है योगा करने से। जिम थोड़ा सा हम परहेज रखते हैं, खा पी के योगा करो, अच्छा रहता है। ये पहले तो संतोष जी का टेबल था, अभी यहाँ पे कुल चाचा बैठते हैं, मतलब कुलदीप चाचा बैठते हैं। अभी हमारी पार्टी बढ़ गई है ना। अभी संतोष यहाँ बैठती हैं, चीता का टेबल ये है, और वो मेरा बिल्लू निवास आजकल मुझे बाहर कर दिया है। अंदर आने की बहुत कोशिश जारी है। ये बहुत बहुत मिस करता हूँ बिल्लू निवास को, क्योंकि जितना मैं बिल्लू निवास को मिस करता हूँ उतने ही मेरे फैन मुझे और मेरे बिल्लू निवास को मिस करते हैं। तो उनका ये मिसिंग पीरियड है, हम ख़त्म कर देंगे जल्दी, वापस आएंगे। और ये गरिश्मा जी का टेबल है। ये सीढ़ियाँ ऊपर छत की ओर जाती है, जो हम बाहर से देखते हैं बालकनी, वहाँ। ये पुष्पा जी का टेबल है। और पुष्पा जी के टेबल की खास बात ये है, पुष्पा जी अंदर ही है ना, तो ये जो लैंप है किसी भी टेबल का, जब पुष्पा जी सेट पे रहती है तो उसको सरकाया नहीं जाता, क्योंकि इस सरकने की जो आवाज़ आती है वो उनको बहुत इरिटेट करती है। वो जिसकी वजह से ये सरकता है और आवाज़ आती है, वो उसको मार डालेगी। तो उनका खौफ सेट पे बनाया हुआ है ये लैंप की वजह से। तो पुष्पा जी जब रहती है तो हर कोई ये लैंप उठा के ही रखता है। ऐसी पुष्पा जी की दहशत यहाँ पे फैली हुई है। ये हरेंद्र सिंह जो दीवान है, उनका टेबल, नई पार्टी। और ये केबिन जो पहले नवाब साहब का रूम था, वो आइए नवाब साहब, अय्याश नवाब साहब। ये माँ जी का भगवान का मंदिर, महादेव। और ये अमर विद्रोही, उनकी केबिन, जो पहले नवाब साहब का रूम था। नवाब जब आते तो यहाँ वो आराम फरमाते थे। अभी वो कन्वर्ट हो गए हैं। अमर विद्रोही का केबिन बना है। और सेम सामने मैडम सर का केबिन है। तो यहाँ से वहाँ एकदम आमने सामने नजर आएंगे। अभी देखते हैं वर्सेस है या साथ है। अभी तो वर्सेस ही है, साथ में जल्दी ही आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैडम सर की भी ये मुख्य। आकर कितना डर लगता है, या फिर क्या बोलना चाहोगे? यहाँ पे कोई ऐसी यादें हैं जो आप शेयर करना चाहो शूट करते हुए? एक तो जब बहुत लोग जुड़ जाते हैं यहाँ ना, तो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाहर से ये जो खिड़की है, वहाँ से बाहर से पैंथर लगा के शूट करना पड़ता था। और जब यहाँ से कैमरा लगता था, और अगर मैं यहाँ के सीन में नहीं रहूँ, फिर भी मुझे वो बिल्लू निवास दिखता था, तो मुझे रहना पड़ता था और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती थी। हाँ, यहाँ से ये एकदम बिल्कुल सामने दिखता है। उस खिड़की से कैमरा जाएगा तो बिल्लू निवास दिखता है, तो मुझे वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ता था, अगर मैं प्रेजेंट रहता हूँ तो। और हमारे स्टार बदनाम इकबाल, दोनों को आप जानती ही हैं। ये बदनाम चाय वाला, उसकी दुकान है। और ये लखनवी नवाब, ये इकबाल की दुकान। एक्चुअली इकबाल की दुकान है नहीं, वो पहले थे, उन्होंने इनके हाथों सौंप कर वो चले गए हैं। इकबाल का वो सलून है, लेकिन वहाँ पर अभी वो सलून का कुछ काट कुट नहीं करता, इधर ही है। तो ये हमारा पूरा सेट है मैडम सर। ये यहाँ पे ये आध्यात्मिक पेड़ है, पेड़ के नीचे माँ की फोटो है। माँ की फोटो मतलब अम्बे माता की। हाँ हाँ, ये अम्बे माता की फोटो है। थोड़ा सा, हाँ
तो यह भी हमने बहुत सारा प्रैंक किया है, हर लोगों को कहा है कि यहाँ चढ़ावा चढ़ाओ आपकी मन्नतें पूरी हो जाएगी। तो कई लोगों ने यहाँ दान भी डाले हैं। परिवर्तन जगत का नियम है, ये होता ही रहता है, अच्छे के लिए बुरे के लिए, किसी को अच्छा होता है किसी के लिए बुरा होता है, किसी का फायदा किसी का नुकसान, लेकिन जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे खत्म होता है। मतलब हमने कहाँ शुरू किया था, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, वो वहीं पे खत्म होगा, क्योंकि ये ऊपर वाले की देन है, उनका ये सिस्टम है, वो उसी में फिट है। तो हम उसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कुछ देर के लिए अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उनका तरीका यूनिवर्सल नियम वही है, सर्कल कंप्लीट। तो वापस आएंगे महिला जनपद लखनऊ में, महिला पुलिस थाना। हाँ हाँ, वो एक्चुअली उसको मैजिक रूम कहा गया है। मैजिक रूम इसीलिए कि मतलब कुछ भी वहाँ क्रिएट करते हैं, सेटिंग वाले आर्ट डिपार्टमेंट। अभी यहाँ पे बहुत काम चल रहा है। ये मैजिक रूम, ये यहाँ पे हरदम सोफे के कपड़े बदले दिए जाते हैं। ये कपड़े सबके सामने बदले दिए जाते हैं। सोफे को तो क्या लज्जा कुछ है ही नहीं। और दीवारें चेंज होती रहती हैं, उनका कलर चेंज होते रहता है, एंट्री एग्जिट चेंज होती रहती है, गाड़ी की चाबी चाहिए, हटा नहीं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये विनोद हमारे डीओपी जो स्माइल कर रहे हैं बड़े बड़े दांतों के साथ, ये है मैजिक रूम। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूम है, यहाँ से बहुत डिसीजन लिए जाते हैं। ये हमारे डायरेक्टर सर, आपको तो सब जानते हैं। कोई नहीं जानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन्हीं की वजह से ये सब हमारे कैरेक्टर, इट्स अ टीम वर्क। ये ऐसा कुछ नहीं होता किसी भी शो में, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं होता। टीम के सपोर्ट के बिना कहीं कुछ नहीं चल सकता। एक टीम है, लेकिन टीम को साथ लेकर चलना बहुत महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी होती है, वो बहुत ही खूबी से वो निभाते हैं। और मेरा कैरेक्टर तो इन्हीं की वजह से बड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था मैं क्या करने वाला हूँ। आओ। ये प्रोडक्शन रूम है, यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लिए जाते हैं। किसको छोड़ना है, किसको बिठा के रखना है, ये सारी चीज़ें इस रूम में होती है। और वो सारी चीज़ें, ये है वो इंसान, दिखाओ। ये हमारे एचओपी बहुत ही प्यारे हैं, ताहिर भाई बहुत ही प्यारे इंसान है। और मैं तो ये मेरा फर्स्ट डेली सोप है जो इतना लंबा मैं कर रहा हूँ, इसकी वजह से इनसे मुलाकात हुई है। तो मैंने अभी तक जितने भी शोज़ किए उसमें कभी एचओपी देखे नहीं है, तो फर्स्ट एचओपी मीट ऑन सेट। तो बहुत ही ये हमारी अच्छी पूरी फैमिली। आओ लंच करते हैं। क्या लाए हो? दूधी लाए हो? दूधी मतलब लौकी होती ना। तो ये है रूम, ये सारे इतने रूम हमारे। और क्या देखना है? हाँ हो, थैंक यू। सो फर्स्ट इंडिया टेली को आप बहुत प्यार करते हैं और मैडम सर को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो फर्स्ट इंडिया टेली आपके लिए ये स्पेशल लेकर आया था सेट विजिट। कैसा लगा आपको और क्या कुछ सबसे ज़्यादा पसंद आया, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम चलते हैं।